आगे देखिए, ये शब्दार्थ है। सुगंध मतलब होता है महक या खुशबू। मुंह में पानी आना मतलब जी ललचाना, उस चीज़ को खाने का बहुत मन करना। कठोर का होता है सख्त, ठीक है। होशियार मतलब जो बुद्धिमान होता है। चेहरा खिल उठना मतलब एकदम से खुश हो जाना। और गर्व मतलब होता है अभिमान, ठीक है। तो ये आपके शब्दार्थ थे। अब आता है आपका आगे अभ्यास। पहला है सही विकल्प पर निशान लगाइए। तो हमने कहानी पढ़ी है, कहानी क्या है वो हमें पता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना अभ्यास करते हैं। मजदूर का नाम था, तो मजदूर का क्या नाम था, रामू या श्यामू? तो नाम आपको याद है, रामू था। मिठाई की मीठी मीठी सुगंध से रामू के घर में पानी घुस आया या उसके मुंह में पानी आ गया? तो उसके मुंह में पानी आया था। दुकानदार की बात सुनकर रामू खुश हो गया या घबरा गया? तो वो घबरा गया था जब दुकानदार ने कहा कि मेरे पैसे दो। आगे है रिक्त स्थान। तो पहला है रामू के पास गया, तो इनमें से छांट के बताइए क्या आएगा। तो इसमें दुकानदार आएगा, रामू दुकानदार के पास गया। रास्ते में एक की दुकान पड़ी। किसकी दुकान थी? एक मिठाई की दुकान थी। पैसे तो मैंने क्या कर दिए, चुकता कर दिए, मतलब चुका दिए। तुमने खनखनाहट नहीं सुनी। किसकी खनखनाहट? पैसों की। तुमने पैसों की खनखनाहट नहीं सुनी। अब आते हैं सही या गलत। तो पहला है रामू मजदूरी करता था। तो ये बात सही है, वो मजदूर था, मजदूरी करता था। तो यहाँ हमने देखिए सही लिखा है। यहाँ सही गलत निशान नहीं लगाना आपको, बल्कि सही या गलत लिखना है। तो यहाँ सही लिखा। फिर है रामू ने दुकान पर जलेबी खाई थी। तो गलत बात है, उसने कोई मिठाई नहीं खाई, इसलिए यहाँ पर गलत। आगे है दुकानदार ने रामू से मिठाई के पैसे मांगे। तो इसमें देखिए ये सही बात है, ठीक है। रामू ने मिठाई के 10 रुपये दिए, ये बात गलत है। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो पहला देखिए, रास्ते में किस चीज़ की दुकान थी? तो मिठाई की। किसकी आएगी? मिठाई की। आगे देखिए, रामू क्यों घबरा गया? तो क्योंकि दुकानदार की बात को सुनकर, ठीक है। रामू क्यों घबराया? दुकानदार की बात को सुनकर कि उसने उससे पैसे मांग लिए। फिर है रामू को सलाह किसने दी? एक होशियार आदमी ने रामू को सलाह दी। रामू ने दुकानदार के पैसे किस प्रकार चुकता किए? रामू ने पैसों को खनखनाकर कहा कि इनकी खनखनाहट पैसे चुकाने के बराबर है, ठीक है। आगे देखिए, अब आपकी व्याकरण आती है। स्वरों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। तो ये हमने पढ़ा है, स्वर पढ़े हैं, ठीक है। एक होते हैं जो स्वतंत्र रूप से होते हैं, जिनकी कोई मात्रा नहीं होती, जिनमें किसी भी दूसरे वर्ण के साथ वो नहीं मिलते, बल्कि उनका खुद का एक रूप होता है। जैसे ए आ ई, जितने भी हमारे स्वर हैं वो सारे स्वतंत्र हैं। हाँ, व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि ये इनमें क्या होता है कि ये स्वरों के साथ मिलकर बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं। सभी व्यंजनों में ए की मात्रा आती है, ठीक है। ए की मात्रा की अगर नहीं है तो वो व्यंजन आते माने जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित शब्दों को उचित मात्रा लगाकर पुनः लिखिए। जैसे कै ठहर, तो हमने देखिए ठह में किसकी? ओ की मात्रा लगाई है, तो कठोर बन गया। मजदूर में देखिए ये मजदर था, अगर हम दै में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तो मजदूर हो गया। सुगंध में सै में हमने मात्रा लगाई ऊ की, और गै के ऊपर हमने किसकी? अंग की मात्रा लगाई। यहाँ देखिए खश, तो इसमें ऊ लगा देंगे तो खुश हो गया। खल में अगर ख में एक ही लगाई तो खेल हो गया। पै में ये आपकी आई अन्नक की मात्रा है, तो पैसे बन गया। तो ऐसे हमें मात्रा देखनी है कि इस शब्द में कौन सी मात्रा लग सकती है, कहाँ पर, कौन से वर्ण के ऊपर कौन सी मात्रा लग सकती है, और फिर वही हम मात्रा लगाकर एक नया शब्द बनाएंगे। अब आते हैं बच्चों आपके विलोम शब्द, मतलब उल्टे लिखना, ठीक है। जो लिखा हुआ है उस शब्द का उल्टा बनाना। जैसे एक हो गया गरीब, गरीब का उल्टा हो जाएगा अमीर, ठीक है। एक आदमी बहुत गरीब है तो उसका उल्टा क्या रहेगा? एक बहुत अमीर है। ऐसे ही दूसरा है दिन, तो दिन का हो जाएगा रात।
कम का ज़्यादा, कड़वी मतलब एक चीज़ कड़वी होती है, दूसरी उसकी मीठी होती है। ऊंचा का क्या हो जाएगा? नीचा। और खुशबू का क्या हो जाएगा? बदबू। आगे देखिए, आपको यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, पहले इनको पढ़ोगे, उसके बाद अपनी रफ कॉपी में लिख के देखोगे। जब आप इन शब्दों को सही से लिख लो, ठीक है, लिखना आ जाए आपको, सही से बोलना आ जाए, फिर इनको हम यहाँ पर नीचे दोबारा लिखेंगे। आपके यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक का मतलब होता है बोलकर। तो मजदूर का नाम था, क्या नाम था मजदूर का? रामू। रामू काम करके कहाँ जा रहा था? वो घर। रामू ने मिठाई क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। रामू के कान में किसने कहा? एक होशियार व्यक्ति ने उसके कान में बोला था। तो ये तो आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होंगे, ठीक है। अब आते हैं, कुछ आपको मिठाइयों के यहाँ चित्र दिए गए हैं और आपको उनको पहचान कर मिठाई का नाम बताना है। तो बच्चों ये आएगी जलेबी, ठीक है। दूसरा लड्डू, ये गुलाब जामुन है, ये टॉफ़ी है, ये आपकी चॉकलेट है और ये बर्फ़ी है, ठीक है। आपको भी समझ में आ गई होगी मिठाइयाँ कौन सी हैं। तो ये आपका पाठ था। इसी के साथ आपकी ये किताब, आपकी उपवन पूरी होती है। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो हम व्याकरण शुरू करेंगे। तो जिसका काम पूरा नहीं हुआ है वो अपना काम पूरा कर लेंगे, और जो इसका प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, वो कॉपी में लिखेंगे और बाकी का सारा अभ्यास अपनी किताब में करेंगे।